आज हम 3 तरह के गुप्त रोगों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो है धात सिंड्रोम, दूसरा है शीघ्र पतन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और तीसरा है स्वप्न दोष और नाइटफॉल। इन तीनों में बहुत कंफ्यूजन है, पब्लिक ही नहीं डॉक्टर्स में भी। क्या ये होते हैं और क्या इसका इलाज है, इसके विषय में आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ धात सिंड्रोम को। धात सिंड्रोम क्या है? बहुत से यंग पेशेंट मेरे पास आते हैं कि जैसे ही वो लड़की को फोन करते हैं उनका कुछ तरल पदार्थ लीक करता है उनके पेनिस से और अंडरगारमेंट्स खराब हो जाते हैं। ये धात सिंड्रोम कहलाता है और ये हिंदुस्तान में बहुत प्रचलित है। इनफैक्ट होल एशिया में ये देखा गया है। वेस्ट में इतना नहीं होता। क्या कारण होता है इसका? पेनिस के स्पेशली आगे के भाग में बहुत सारे यूरिथ्रल ग्लैंड्स होते हैं। वो ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं एक तरल पदार्थ। अब देखिए नेचर का कितना बढ़िया अरेंजमेंट है, क्योंकि स्पर्म्स को इसी रास्ते से आना है तो ये तरल पदार्थ पहले होता है, वो लुब्रिकेट कर देता है यूरिथ्रा को, सो दैट जब स्पर्म्स आते हैं तो आसानी से निकल जाते हैं। दूसरा फायदा इसका ये होता है कि वजाइना को भी लुब्रिकेट कर देता है, ये तो फ्रिक्शन कम होता है। वजाइनल फ्लूइड तो होता ही है, पर ये पेनिस से जो फ्लूइड आता है ये भी हेल्प कर देता है, सो दैट सेक्स करने में दर्द ना हो और आनंद का अनुभव हो। अब क्या होता है कि मॉइस्ट कंडीशन में और गर्म कंडीशन में इस पदार्थ का ज़्यादा डिस्चार्ज होता है और ये ऐसी कंडीशंस पूरे एशिया में मिलती हैं, जिसकी वजह से कई लोगों में ये एक्साइटमेंट के दौरान सबसे पहले निकल जाता है। इसको प्रीकम भी कहते हैं और दिस इज यूरिथ्रल ग्लैंड सिक्रीशन। ये स्पर्म्स नहीं है, तो ये डिफरेंस होता है। ये तो ग्लैंड का सिक्रीशन है और अगर ग्लैंड में इन्फेक्शन हो या इन्फ्लेमेशन हो, किसी वजह से सुर्खी हो, तो इसका मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लोगों को लड़की बात करते हैं या गलती से हाथ छू लिया तो ये फ्लूइड निकलना शुरू हो जाता है। अब इसका इलाज क्या है? तो बहुत से केस में तो कुछ नहीं करना पड़ता। अगर ये इन्फेक्शन के वजह से है, जो कि पता लगाया जा सकता है यूरिथ्रल स्वाब लेके कल्चर करा के, तो उसका इलाज एंटीबायोटिक से होता है। और अगर इन्फ्लेमेशन की वजह से है तो उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई देने से फायदा हो जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये 3 चीजों से इस कंडीशन में फर्क पड़ता है और ठीक हो जाते हैं। तो ये आपको समझना जरूरी है कि स्पर्म्स नहीं है, इतनी जल्दी स्पर्म्स नहीं निकलते, परंतु ये लिक्विड है जो यूरिथ्रल ग्लैंड्स में से सिक्रीट होता है और बाहर आता है। अधिक मात्रा में ये इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन में होता है, तब इसको दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन जो है नाइटफॉल की, स्वप्न दोष। अब देखिए नेचर का कितना बढ़िया अरेंजमेंट है। क्या होता है कि जिसमें स्पर्म्स हर 48 घंटे या 3 दिन में रिप्लेस होकर नए बनते हैं। ये भी इसलिए होता है कि स्पर्म्स होते हैं उनकी एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है और तभी ये स्विम करके अंडे तक पहुंचते हैं। बहुत मोटिलिटी चाहिए होती है, टेल की मोटिलिटी के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है और वो 48 घंटे में खत्म हो जाती है। तो स्पर्म्स अब जिस कंडीशन के लिए बने हैं उसके लिए बेकार हो जाते हैं। अब नए स्पर्म्स बने तो उनको जगह चाहिए रहने की। पुराने जो स्पर्म्स हैं वो जगह घेर के बैठे हुए हैं। तो नेचर ने 3 मैकेनिज्म दिए हैं इसके लिए। एक तो बॉडी में फैगोसाइट्स होते हैं जो कि इनको खा जाते हैं स्पर्म्स को और उनको डीनेचर कर देते हैं। दूसरा जो है, लोग मैस्टरबेशन करते हैं। मैस्टरबेशन करने से क्या होता है, पुराने स्पर्म्स निकल जाते हैं और नए वालों के लिए जगह बन जाती है सिस्टम में। और बॉडी में ये स्पर्म्स जो है ये सेमिनल वेसिकल्स में स्टोर होते हैं। सेमिनल वेसिकल जो गदूद यानी प्रोस्टेट के पीछे होता है, वहां पर स्टोर होते हैं और जब इजैकुलेशन का समय आता है तो ये प्रोस्टेट के लिक्विड से मिलके ये फ्लोट करके बाहर आ जाते हैं। तो सेमिनल वेसिकल्स में से निकलने के एक तरीका तो हो गया कि बॉडी खत्म कर देती है, दूसरा हो गया मैस्टरबेशन के जरिए बाहर आ गए। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं होता तो बॉडी अपने ऊपर ले लेती है स्वप्न दोष की तरह, यानी कि वेट ड्रीम अगर होता है, अगर कोई ऐसे ड्रीम होता है जिससे कि उत्तेजना होती है, तो उस समय सोते हुए ये स्पर्म्स का एमिशन हो जाता है। पुराने स्पर्म्स जो है वो निकल के बाहर चले जाते हैं। इसलिए इनको वेट ड्रीम कहा जाता है, क्योंकि ये ड्रीम्स जो है उसकी वजह से कई बार शीट्स तक गीली हो जाती है या अंडरवेयर गीला हो जाता है सोते सोते ही। अब ये मैकेनिज्म तो हो गया, ये यंग इंडिविजुअल में पाया जाता है, शादीशुदा लोगों में बहुत कम पाया जाता है और मैस्टरबेशन जो रेगुलर करते हैं उससे इसका बचाव होता है। बहुत से कंडीशंस में इसका कोई इलाज करने की जरूरत नहीं है और जिन कंडीशंस में इलाज करने की, जिनमें ज्यादा ये होना शुरू हो जाता है, उनको स्पर्म्स का एनर्जी लेवल बढ़ाना पड़ता है। और स्पर्म्स का एनर्जी बढ़ाने के लिए CoQ10 एक पदार्थ है, वो बहुत जरूरी होता है। वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट देने से स्पर्म्स की एनर्जी बढ़ जाती है और वो इतनी जल्दी नहीं डिस्चार्ज होता बॉडी से। अब तीसरी कंडीशन जो कंफ्यूज करते हैं लोग, वो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, यानी कि शीघ्र पतन। देखिए इसमें बहुत बड़ा फर्क है पहले और दूसरे, यानी कि धात सिंड्रोम और नाइटफॉल है, स्वप्न दोष है, ये पैसिव मूवमेंट्स हैं। इसमें कोई मसल्स इन्वॉल्व नहीं होती, ये अपने आप ही निकल जाता है बॉडी से बाहर। परंतु प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में जब उत्तेजना होती है तो वो जल्दी छूट जाता है, लेकिन मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें। मसल का प्रोपल्शन होता है, मसल का मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से ये स्पर्म्स बाहर आज जल्दी निकल आते हैं। इसका इलाज अलग होता है और पहले दूसरी कंडीशन का इलाज अलग है। मैं रेफर करूँगा मेरे पहले के वीडियो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन पे हैं,
उसको आप देखें। उसमें मैंने विस्तार में बताया है कि क्या कारण होता है, क्या इलाज है। संक्षिप्त में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मस्तिष्क और संक्षिप्त में शीघ्र पतन का इलाज बहुत माइंड से रिलेटेड होता है और लोकल पेनिस से रिलेटेड होता है। पेनिस में हाइपर सेंसिटिविटी यानी कि जो सेंसिटिविटी होती है लिंग में वो बढ़ जाती है किसी भी कारणवश, और उसको कम करने के लिए लोकल क्रीम्स भी आती हैं और कुछ दवाइयां भी दे सकते हैं। मस्तिष्क में सेरोटोनिन रिलीज जब नहीं होता तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। सेरोटोनिन एक हार्मोन है जो कि रिलीज होता है, जब तक होता रहता है तब तक इजैकुलेशन नहीं होता। इससे डाइट कंट्रोल से भी किया जा सकता है और कुछ दवाइयां भी उपलब्ध हैं। आप मेरा वीडियो ऑन प्रीमेच्योर इजैकुलेशन पर देखें, उसमें और विस्तार पूर्वक बताया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, प्रेस कर दीजिए। कोई कमेंट देना चाहे, कोई और वीडियोस, कोई और विषय में आप बात करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे आपको रेगुलरली जो मैं नए वीडियो निकलते हैं वो आपके पास आ जाएंगे। हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।